सनातन धर्म, वैदिक धर्म और फिर ब्राह्मण धर्म के मार्ग से होता हुआ भागवत धर्म बना। ये पूरी कहानी ईसा पूर्व की शताब्दियों तक हो गई। इस दौर में वर्तमान हिंदू धर्म में न तो मंदिर निर्माण के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, न तो मूर्ति पूजा का विस्तृत तौर पर प्रचलन दिखाई पड़ता है। In pre-Christ centuries in India, Sanatan Dharma, that is Hindu religion, changing its name, approach, characteristics, become Bhagavad Dharma via Vedic and Brahmin religion. During this period, we see no temples, no idol worship as at large scale. यद्यपि महात्मा बुद्ध ने यज्ञ कर्मकांड के साथ मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, तो स्वाभाविक रूप से मूर्ति पूजा का प्रचलन रहा होगा। लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन बाद में शुरू हुआ, और वह भी इट इज वेरी स्ट्रेंज। जिस महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्हीं के कारण मूर्ति पूजा का प्रचलन हिंदू धर्म में भी जोर पकड़ा। हुआ ये, महात्मा बुद्ध जब पॉपुलर हुए तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो आक्रांता आए शक, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस एंड स्पेशली कुषाण, इनके साथ कला की नई शैलियां आई मूर्ति पूजा की, और इन कलाकारों को गौतम बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्ति में कलात्मकता दिखाना ज्यादा अच्छा लगा। उनकी बड़े पैमाने पर मूर्तियां बनने लगी, उनकी विभिन्न भाव भंगिमाओं में। जिस महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उनकी सबसे ज्यादा मूर्ति बनी, और अब भागवत धर्म के बाद जब हिंदू धर्म आगे बढ़ा, तो इसमें तमाम देवता थे, उन देवताओं की भी मूर्तियां बनने लगी, और यहां देवता बहुत थे तो बहुत सी मूर्तियां बनने लगी। गुप्त काल के पहले तक, अर्थात चौथी शताब्दी ईस्वी तक, अर्थात आज के 1600 साल पहले तक, भारत में मंदिर निर्माण का व्यापक कोई प्रचलन नहीं था, बल्कि बौद्ध पूजा गृह, जैन पूजा गृह, ये सब बनने लगे थे। वी सी नो एविडेंस ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन इंडिया बिफोर गुप्ता पीरियड, दैट इज बिफोर 1600 years back. It became popular, the construction of temples become popular in Gupta period and later on in Rajput period and so on. इस प्रकार से धर्म में जो कलाकार आए, खास करके स्कल्पचर के जो कलाकार बाहर से आए, तीन जो शैलियां विकसित हुई कलात्मक दृष्टि से, गांधार, मथुरा एंड अमरावती, इन तीन शैलियों ने अपने विकास के लिए मूर्तियों को माध्यम बनाया, और धर्म ग्रंथ बहुत पॉपुलर हो ही गए थे। धार्मिक यहाँ पुराण की रचना होने लगी थी, वहाँ बौद्ध त्रिपिटक के साथ जातक कथाएं प्रचलित हो रही थी। उनको एक बड़ा विस्तृत
दायरा मिला to make sculpture or to develop their art. And thus, idol worship become very popular. टेम्पल कंस्ट्रक्शन की भी शैली, वास्तु की शैली का विकास है। जब वास्तु में पत्थरों का प्रयोग होने लगा तो दक्षिण भारत में नई नई शैलियां विकसित हुई। पहाड़ों को काट के गुफाएं बनाना और फिर टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन करना, और लेटर ऑन ब्रिक्स के साथ और पत्थर के साथ भव्य मंदिर बनने लगे। Thus, our ancient Rigvedic religion almost lost all its basic features, and it appeared in the form of new characteristics, that is temples, idols of different gods, different sects in Bhagavad religion, Vaishnava, Saiva, Shakt, different philosophical school in Hindu religion, and side by side we see the changes in Buddhism and Jainism. Jainism became divided into Shwetambar and Digambar, and Buddhism into Hinayana and Mahayana, and Mahayana adopted the worshipping of idols of Buddha, rejected the theory given by Gautam Buddha not to worship idol, rejected the theory of rituals. In both religion, so many rituals started in different ways. Side by side, Christianity also came in India, and through Christianity we see a new style in architecture, और उस क्रिश्चियनिटी से फिर आर्किटेक्चर में एक नया चीज आई। और उधर अरब में जब इस्लाम का उदय हुआ 7वीं शताब्दी में, दैट इज 1400 ईयर्स बैक, तो वहाँ भी मस्जिद का निर्माण वास्तु के तरीके शुरू हुआ, बट समथिंग लेटर ऑन। दस द art of sculpture, the art of painting, the art in architecture also gave a change of mode of worship, a change in followings, modes and methodology of following the religion। इस प्रकार से ये जो कला की शैलियाँ हैं, इन्होंने भी धर्म की विशेषताओं के परिवर्तन में, परिमार्जन में, उनको स्वरूप देने में अपना योगदान दिया। थैंक यू।